राहुल गांधी हमेशा से देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश में युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा भी मिला है। ये जनरल मुकुंद नरवणे जी हैं, इन्होंने कहा है अभी 98 लाख रुपया मिल चुके हैं और जो शेष की राशि है वो भी उनको जल्द दी जाएगी। तो राहुल गांधी का तो काम ही है इस देश में नफरत फैलाना, हिंसा फैलाना। देखिए, राहुल गांधी जी को आप ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। अग्निवीर में जो पहला बंदा शहीद हुआ है उसके घर वालों को 98 लाख रुपए मिले हैं, उसके बावजूद भी आप मुद्दा उठा रहे हो। आर्मी के साथ भी राजनीति हो रही है। मतलब अभी संसद में खड़े होकर इन लोगों ने बोला कि हिंदू क्या कहते हैं वो है हिंसक है। अब बताइए, जिसे यही नहीं पता संसद में बोलना क्या है, मुसलमान के बारे में बोलना है, किस हिंदू के बारे में बोलना है, किस देवी देवताओं के बारे में बोलना है, तो उससे क्या उम्मीद हम रखे हैं। राहुल गांधी जो है मुझे आंगनबाड़ी के एक शिशु छोटे से बालक लगते हैं, उनकी बात को सीरियस मत लीजिए। 98 लाख रुपए उनके परिवार को दिया जा चुका है, ये सच्चाई है। मुझे लगता है राहुल गांधी को इसके बारे में पता करना चाहिए। पहले अग्निवीर शहीद हुए हैं अजय कुमार जी, तो उन्होंने आरोप लगाया राजनाथ सिंह के ऊपर, एक ट्वीट किया कि भाई राजनाथ सिंह ने झूठ बोला है अग्निवीर को लेकर कि उनको जो भी मुआवजा वगैरह मिलता है एक शहीद को वो सब नहीं दिया गया है। इस तरह के उन्होंने आरोप जो है राजनाथ सिंह पर लगाए। इसको आप किस तरह देख रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी को लेकर? देखिए, राहुल गांधी हमेशा से देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश में युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्पष्ट बात है। और इसीलिए उनको अभी बालक बुद्धि भी कहा गया है। ठीक है, इनके पास बुद्धि की कमी है, इनके पास दिमाग की कमी है। इनको ये नहीं पता है संविधान की रक्षा करने निकले संविधान में कितने पेज हैं। इनको कुछ नहीं पता है भारतीय सेना के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, भारत के संविधान में उपस्थित आरक्षण के बारे में कुछ नहीं पता है। ये कहते हैं कि भारतीय सेना जो अभी शहीद हो रहे हैं अग्निवीर के, इनको ये क्या कहते हैं कि शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। लेकिन जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा भी मिला है। और अभी जो ये जनरल मुकुंद नरवणे जी हैं, इन्होंने कहा है अभी 98 लाख रुपया मिल चुके हैं और जो शेष की राशि है वो भी उनको जल्द दी जाएगी। तो राहुल गांधी का तो काम ही है इस देश में नफरत फैलाना, हिंसा फैलाना। पहले से लेकर के आ रहे थे कि हम देश में धार्मिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब अभी पहले संसद के पहले सत्र में ही धर्म का मुद्दा लेकर के चले आए, शिव जी का फोटो दिखा करके बोलते हैं कि त्रिशूल हिंसा का प्रतीक है, जो हिंदू 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 बोल रहा है वो हिंसक है। अरे भाई, हिंदू हिंसक नहीं है। हिंदू अगर हिंसक होता तो कश्मीर से 90% से 10-12% पर नहीं आ जाता। हिंदू अगर हिंसक होता तो गौधरा कांड, पालघर कांड नहीं होता। हिंदू हिंसक होता तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से एक्सटेंट नहीं हो गया होता नहीं कि किसी देश के जिसके घर से आर्मी निकलते हैं, फौजी निकलते हैं, उनको पता होता है कि देश की रक्षा क्या होती है। अपना परिवार को छोड़ करके देश के लिए खड़ा है वो। लेकिन ये कुछ जैसे नेता पॉलिटिकल लोग हैं, ये जो इनके चरित्र पर सवाल उठाते हैं, इनके शहीद होने के बाद भी उन पर सवाल करते हैं, तो ये इस देश का दुर्भाग्य है, ये लोकतंत्र का अपमान है। ये ऐसी बात नहीं है कि उन पर भी राजनीतिक करना। राजनीतिक ठीक है, आप जो मुद्दे पर कर रहे हैं उन पर करिए, लेकिन सेनाओं पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। ये देश की सारी आवाम इस चीज़ का पूरी तरह से विरोध करता है कि देश की सेनाओं पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। ये अग्निवीर जो भी वैकेंसी जा रही है, ऐसी नहीं कि अग्निवीर योजना जो है पहले भी ये अग्निवीर के लिए डिमांड हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सरकार इनको मंजूरी नहीं दी थी। देखिए, राहुल गांधी जी को आप ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। अग्निवीर में जो पहला बंदा शहीद हुआ है उसके घर वालों को 98 लाख रुपए मिले हैं, उसके बावजूद भी आप मुद्दा उठा रहे हो। कहना क्या चाहते हो? मतलब हर बात पे पक्षपात करना ही है। आर्मी के साथ भी राजनीति हो रही है। मतलब अभी संसद में खड़े होकर इन लोगों ने बोला कि हिंदू क्या कहते हैं वो है हिंसक है। अब बताइए, मतलब राहुल गांधी के लिए ये जो पार्लियामेंट है वो आंगनबाड़ी लगती है। मुझे लगता है आंगनबाड़ी समझते हैं क्या? कुछ भी बोल रहे हो आप। शिव जी की फोटो लेके पहुंच जा रहे हो, जबकि संविधान में लिखा है कि आप किसी भी फोटो को चित्र को नहीं दिखा सकते। तो वो राहुल गांधी जो है मुझे आंगनबाड़ी के एक शिशु, मतलब वहाँ के एक जो है छोटे से बालक लगते हैं, उनकी बात को सीरियस मत लीजिए। 98 लाख रुपए उनके परिवार को दिया जा चुका है, ये सच्चाई है। मुझे लगता है राहुल गांधी को इसके बारे में पता करना चाहिए। हमारे आर्मी वाले योद्धा हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, जब भी हम सेफ रहते हैं। उसके ऊपर राजनीति करने की क्या जरूरत है? वो इंसान गया है, देश की रक्षा करने के लिए गया है, फिर आप उसको राजनीति में लेके आ रहे हो। क्या मतलब इस चीज़ का? आर्मी के ऊपर कोई भी राजनीति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सेफ्टी कर रहा है। ठीक है, और 98 लाख रुपये दिए गए हैं, क्या मतलब है इस चीज़ का करने के लिए? बताइए। ये भाई साहब, जब बच्चा पास होता है 500 नंबर के आते हैं ना, ये 99 नंबर में खुश हो रहे हैं। ये फेल पे हैं तब भी खुश हो रहे हैं, हम जीत गए। हार के भी कह रहे हैं हम खुश हैं, जीत गए। 99 सीटें लाया तो हारा कहाँ? एग्जाम में कितने नंबर होते हैं? 500 होते हैं। 500 होते हैं ना, 500 में 99 तो लाया है। क्या लाया? जो 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाया, 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाया, क्या लाया बताओ? जो 70 साल राज किया है वो 100 का आंकड़ा नहीं पार कर सकता तीसरे ट्रम्प पे मोदी को, तो क्या लाया? वो कुछ नहीं लाया। वो तो खटाखट वाले ले आए हैं, जिसको 85 रुपए दे रहा था खटाखट, हिंदू मुस्लिम करके खटाखट वाला करके लिया है। और क्या लाया वो? जिसे यही नहीं पता संसद में बोलना क्या है, किस मुसलमान के बारे में बोलना है, किस हिंदू के बारे में बोलना है, किस देवी देवताओं के बारे में बोलना है, तो उससे क्या उम्मीद हम रखें? क्यों देश चला पाएगा?
वो अपना घर चला ले कम से कम, वही बहुत है। इटली जाके बैठे, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है हिंदुस्तान के अंदर ऐसे नेताओं की। राहुल गांधी का तो कोई वर्चस्व ही नहीं है, उनको तो झूठ बोलना है, ठीक है। रही बात मुश्किल, जब तुम्हारी 70 साल सरकार चली, तुमने कितना दर्जा दिया, तुमने कितना मुआवजा दिया? जब रोज़ 3500 3500 सेना रोज़ ख़त्म है रही, तो तुमने क्या दिया उनको? तुम अपनी बताओ कि तुमने क्या दिया। दूसरे को देख रहे हो, खुद पहले अपने गले में देखो हमने क्या किया है। वो बिल्कुल झूठा है, कुछ भी बोल जाए, ठीक है। जनता को गुमराह कर रहा है और वो 99 सीटें आ गई हैं, बाकी चक्कर में घूम रहा है, ठीक है। 99 के चक्कर में वो पड़ गया है कि अब हमारो का होएगो, कैसे होएगो। सबसे बड़े कुछ लोग हमारे हिंदू हैं, वो ही खुद गद्दार हैं, क्योंकि वे सोचना समझ रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया हिंदुओं को लिए, क्या नहीं किया। अंग्रेजों की जो कानून है वो चल रही, अब मोदी जी ख़त्म कर रहे हैं और अब जो नई कानून है वे लागू कर रहे हैं, जो अपने भारत की हैं। जो जेल में पड़े रहता है, खाते रहते हैं, उनका कैसा कुछ नहीं है, जल्दी होगा निपटारा, जो होगा वो जल्दी होगा, हाल होगा। जो बलात्कार करेगा उसे फांसी, न्याय संहिता लागू हो गई, बिल्कुल फांसी होगी, उसे होना चाहिए। और ठीक, चाहे लड़की को अगर दोषी हो तो लड़की को फांसी होना चाहिए, लड़का दोषी है लड़का को फांसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़की को फांसी होना चाहिए, ठीक है, दोनों को फांसी होना चाहिए। और जब तक ये नियम लागू नहीं होंगे, कार्रवाई नहीं होगी, तब तक लोग मानेंगे नहीं। देखो जी, ये राहुल गांधी का बचपना है, जो हर चीज़ में राजनीति के लिए आता घुसा के। अगर इनको जाने ही था तो शांति से जाते। 4 साल का अग्निवीर योजना लिखना था, ठीक है, जिसमें से रिटायरमेंट के बाद 11 लाख रुपए वो अग्निवीर को मिला जाता था और शहीद होने पे 1 करोड़ मिलता है। जिस व्यक्ति के यहाँ राहुल गांधी जी गए थे, उनके घर में ऑलरेडी 96 लाख रुपए पहुँच चुके हैं। 98 लाख रुपए पहुँच चुके हैं। उसके बावजूद भी इनको पता नहीं है, और ये राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं है। अब अग्निवीर से आके पूछो, ये मूर्खता है राहुल गांधी को, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने हिंदुओं को हिंसा बता दिया। मतलब इनके सेंस नहीं है कि बात कैसे करना है। उनको अपोजिट लीडर, मेन लीडर है राहुल गांधी, उनको सेंस नहीं बिल्कुल भी बात करने का। देखो, मैं राहुल गांधी से एक बात और कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी, आप जाओ अग्निवीर के यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, जाओ आप उजागर करो। वही बात आप संसद में जाके वो बोलो ना, आप जाके कि वहाँ पे उनको सुविधा नहीं मिला है। आप उसके घर में जाके, आप खुद कुछ पता ही नहीं है, आप जाके वहाँ चले आओ, तो आपको थोड़ा पढ़ लिखना चाहिए। जहाँ भी जाते हो ना, आप उनके बारे में अच्छी डिटेल होनी चाहिए, तब जाके आप भाषण किया करो। विपक्ष जो है वो झूठ का भंडार बन चुका है, पहले तो था लेकिन अब भंडार बन चुका है, क्योंकि विकास इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 3 राज्यों में है इनकी सरकार, वहाँ क्या विकास हुआ? ये युवाओं का मुद्दा उठाते हैं। इनके राज्यों में तो युवाओं को रोजगार नहीं मिला, ना वह महंगाई दर खत्म हुई, ना वहाँ पेट्रोल डीजल के दाम खत्म हुए, लेकिन पूरे देश के ऊपर इनको चर्चा करनी है। और ये उस अग्निवीर के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं जिसको बार बार आकर के सेना सबूत दे रही है। पहले इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर क्वेश्चन चिन्ह उठाया, उसका सबूत सेना ने आकर के दिया। अब इन्होंने अग्निवीर के ऊपर शुरू कर दिया। अरे भाई साहब, अग्निवीर जो है हमारे देश का अभिन्न अंग, क्या हमारे हर एक हिंदुस्तानी का एक अंग बन चुका है। इजराइल कितना बड़ा देश है भारत के मुकाबले? कुछ भी नहीं, इतना सा, लेकिन वहाँ पर हर एक नागरिक को पहले सैनिक की जो है ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य है। आज वो ट्रेनिंग जो उन्होंने उस समय सोची, वो आज उनके काम आ रही है ना। तो भारत ऑलरेडी चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो ये अग्निवीर आने वाले हमारे पिलर बन करके निकलेंगे। सर, मोदी सरकार के आने के बाद विपक्ष का राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है, ना वो सनातन पे टिप्पणी करते हुए सोचती है, ना हिंदुत्व पे टिप्पणी करते हुए सोचती है, ना वो सेना पे टिप्पणी करते हुए सोचती है। तो ये एक सोच का विषय है कि हमने इसलिए विपक्ष मजबूत करके बिठाया कि वो इस तरीके के विषय उठाए। सेना के ऊपर जो जवान शहीद हो गया उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएगी। अरे आपको सेना की चिंता इतनी थी, जब आपके कार्यकाल के अंदर सेना को पत्थर मारे जाते थे तब आपका दिल क्यों नहीं पिघलता था? उसी सेना के हेलमेट उछाले जाते थे तब क्यों नहीं पिघलता था? आए दिन आतंकवादी घटनाओं के अंदर कश्मीर और पाकिस्तान बॉर्डर पे सेना के शव आते थे तिरंगे में लपेट के, तब आपका हृदय क्यों नहीं पिघलता था? भारत के हर एक राज्य में बम फाड़ दिए जाते थे, सेना के जवान शहीद होते थे, तब आपका दिल क्यों नहीं पिघलता था? जिस तिरंगा में हमारा जवान लिपट के आता है, वो तिरंगा कश्मीर में जलाया जाता था, तब आपका हृदय क्यों नहीं पिघलता था? क्योंकि सर, इन्होंने सेना के ऊपर भी शासन करना सोचा है जीवन में, जनता के ऊपर भी शासन करना सोचा है, और वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा दोनों सूरतों में। आज जो इंसान सेना को छूट देता है,
कहता है तुम हमारा शोर है, हमारा गर्व हो, तुम्हें छूट है, तुम्हारे ऊपर अगर कोई एक उंगली उठाए तो गोलियों से भून दो। और आज वही हम नतीजा देखते हैं कि कोई आंख उठा के नहीं देखता भारत की तरफ। ये देश चाहता है कि राहुल गांधी जी माफ़ी मांगे। एक बात बताइए, सेना को कमज़ोर आखिर क्यों किया जा रहा है? आप सेना को किसके लिए कमज़ोर कर रहे हो और किसके कहने पे कमज़ोर कर रहे हो? किसके इशारे पर ये देश की सेना को कमज़ोर किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जाता है? किस लिए किया जा रहा है भाई? आप क्या चाहते हैं कि सेना कमज़ोर हो जाए तो ये फ़ायदा आप किसे पहुंचाना चाहते हैं? आप विरोधी देशों को आप अग्निवीर की बातें करते हैं। अगर अग्निवीर की बातें करते हैं, आपको सदन में और सदन से, देश की संसद से और पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, देश के सेनाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। जब राहुल जी ने झूठ बोला तो माननीय, एक बात मैं आपको बता दें, देश की सेना को आगे आना पड़ा और राहुल जी के झूठ को सब देश के सामने लाना पड़ा। आप कहते हो उनको जो अग्निवीर शहीद हुआ है उसको मुआवजा नहीं मिला। ये कहाँ का तो कहिए। सेना कोई रोजगार का माध्यम नहीं है भाई साहब, सेना कोई रोजगार का माध्यम नहीं है, सेना देशभक्ति का माध्यम है। अगर देश पर आँच कल को आएगी तो देश का युवा अपनी छाती आगे खड़ा कर देगा देश की आन बान शान के लिए, देश के तिरंगे के लिए। और उस तिरंगे का अपमान आप करते हैं, देश की सेना का अपमान आप करते हैं। आप कहते हैं कि अग्निवीर को हम बंद कर देंगे। अरे साहब, अगर अग्निवीर को आप बंद कर देंगे तो देश की सेना को आप क्या महसूस देना चाहते हैं? क्या उनके सामने अहमियत पेश करना चाहते हैं कि आप देश की सेना को कमज़ोर करने का तरीका ढूंढ रहे हैं? और दूसरे जो हमारा जो देश विपक्ष देश है, जो हमारा पड़ोसी देश है, उनको आप बोलने का मौका दे रहे हैं, उनको आप टारगेट करने का मौका दे रहे हैं कि आपके देश में इस तरह की वो है। साहब, सेना का अपमान करना बंद करो और जो झूठी बातें आप फैला रहे हो, आप माफ़ी मांगो। और देश की सेना ने खुद बाहर आके उन्होंने कहा है कि जो शहीद हुआ है उस शहीद को मुआवजा देने का काम किया है। आज पूरे विपक्ष को मिलकर माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, मैं कहना नहीं, कुछ नहीं चाहूँगा, विशेष यही कहूँगा कि जो है एक बार अपडेट होके आना चाहिए। अगर जब तक अपडेट नहीं रहेंगे तब तक आप किस बात के नेता हैं, या फिर क्या आप नेतागिरी करेंगे? कोई पॉलिटिक्स ऐसे कर पाएंगे अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो? अभी तक तो चल गया, लेकिन अब क्या है कि अब ज़रा सा शिक्षा आ गई, लोग शिक्षित हो गए हैं, तो ऐसे में अब उनकी राजनीति नहीं चल पा रही। तभी आप देख रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं, और मुझे लगता है संघर्ष करते करते ख़त्म हो जाएंगे। अब लास्ट पे हैं तो ऐसे में ख़त्म हो जाएंगे। इंडिया अलायंस इवन की पूरा सब मिल करके कुछ कुछ कर तो पाए नहीं हैं और ना ही आगे कुछ कर पाएंगे। एक बार दो का प्रयास और होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। मुझे लगता है किसी और को आना पड़ेगा जो बेहतर हो, क्योंकि इनके बस की कुछ नहीं है। अग्निवीर देखिए बेसिकली जो था वो एक हमारे युवा को सशक्त करने के लिए था, ताकि वो एक डिसिप्लिन होके आगे चल के और कुछ कर सके जब वो आर्मी से निकल के आए। और आपने देखा होगा अग्निवीर से जो पैसा मिलता है उनको, वो चीज़ पूरा करने के बाद टाइम पीरियड उनका जो भी है, उस पैसे से वो कोई ना कोई और बेहतर इस्तेमाल करते हैं। और डिसिप्लिन जीवन में सबसे ज़रूरी है, उसी डिसिप्लिन का इस्तेमाल करके वो जीवन में आज सक्सेसफुल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से है क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए इंसान बैठा हुआ है। इस हिसाब से तो मुकेश अंबानी भी बेरोजगार हुए, वो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें। मेरा यही कहना है आपसे कि राहुल गांधी का जो भी बयान है शहीदों को लेके, जो हमारा अग्निवीर शहीद हुआ है उसकी इज्जत उछालना संसद में शोभा नहीं देता है उनको। अभी उन्होंने एक बयान दिया कि हिंदू जो है वो देश के लिए कीड़े के समान है। बोला हिंदू जो होते हैं, जो शिव भक्त हैं, वो हिंसा करते 24 घंटे। अभी उन्होंने हिंदुओं की हिंसा देखी कहाँ है? अभी तो हमने खाली राम मंदिर बनाया है, अभी तो काशी और मथुरा बाकी है। डंके की चोट पे बनेगा, वो भी बनेगा।